सोचिए 80 टन का वजन। और असली चुनौती ये है कि क्या बिहार के मुजफ्फरपुर की कमजोर मिट्टी इतना बड़ा भार उठा सकती है। चलिए आज एक असली केस स्टडी से समझते हैं कि कैसे पायल फाउंडेशन ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने खड़ा है वो यही है, क्या ये कमजोर मिट्टी सच में 80 टन का बोझ सह पाएगी? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जी हाँ, पूरे 80 टन। तो जाहिर है चुनौती जितनी बड़ी है उसका समाधान भी उतना ही सटीक और मजबूत होना चाहिए। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम क्या होता है? जमीन को समझना, उसकी असली ताकत को जानना। और इसके लिए हम सीधे चलते हैं जियोटेक्निकल रिपोर्ट के पास, मतलब मिट्टी की जांच रिपोर्ट, और देखते हैं कि जमीन की कहानी क्या है। रिपोर्ट खोलते ही हमें दो अलग अलग परतें दिखती हैं। देखिए, जो ऊपर की 4 मीटर की लेयर है वो है सैंडी क्लेई सिल्ट। इसकी जुड़ाव की ताकत यानी कोहीजन सिर्फ 0.12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो कि बहुत ही कमजोर मानी जाती है। और उसके नीचे 15 मीटर तक सिल्टी सैंड है, जिसमें तो कोहीजन लगभग 0 है, मतलब न के बराबर। अब इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि साइट पर खतरे की कई घंटियां बज रही हैं। मिट्टी की पकड़ कमजोर है, पानी का लेवल सिर्फ 4.5 मीटर पर है, और तो और मिट्टी ऐसी है जो पानी मिलने पर फूल जाती है। तो ये साफ है कि यहाँ पर नॉर्मल या साधारण नींव तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, पायल फाउंडेशन। लेकिन एक मिनट, सिर्फ पायल फाउंडेशन ही क्यों? क्या कोई और ऑप्शन नहीं था? चलिए इस बात को भी समझते हैं। सोचकर देखते हैं कि अगर हम यहाँ एक साधारण नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन बनाने की कोशिश करते तो आखिर होता क्या? 80 टन का लोड उठाने के लिए हमें लगभग 100 स्क्वायर मीटर का यानी एक 10 मीटर बाय 10 मीटर का विशाल कंक्रीट स्लैब बनाना पड़ता। सोचकर देखिए ये कितना ज्यादा खर्चीला और मुश्किल काम होता। जबकि दूसरी तरफ पाइल फाउंडेशन ये काम 1 स्क्वायर मीटर से भी कम जगह में कर देता है। कहाँ 100 और कहाँ 1 से भी कम। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये खुद जियोटेक्निकल रिपोर्ट कह रही है। उसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर 5 से 15 मीटर लंबे सीधे पाइल्स का इस्तेमाल करना ही सबसे सही और आखिरी उपाय है। तो चलिए, अब ये फैसला हो चुका है कि पाइल फाउंडेशन ही बनेगा। अब आते हैं इसके डिजाइन पर। आखिर इस मजबूत नींव का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है, इसे समझते हैं। तो डिजाइन के हिसाब से हमने 600 मिलीमीटर डायमीटर के 2 पाइल्स चुने, जिनकी लंबाई 15 मीटर होगी। अब इसकी कैपेसिटी देखिए, एक अकेला पाइल 74.2 टन का लोड ले सकता है, मतलब दोनों मिलकर 148.4 टन। ये हमारी जरूरत से लगभग 2 गुना है, मतलब सेफ्टी फैक्टर जबरदस्त है। अब इन दोनों पाइल्स को आपस में जोड़ने के लिए इनके ऊपर एक पाइल कैप बनाई जाएगी। ये M30 ग्रेड कंक्रीट से बनेगी और इसे जमीन से 1.5 मीटर नीचे रखा जाएगा। अब सवाल है, नीचे क्यों? देखिए, इससे 2 फायदे हैं। एक तो पाइल्स में बकलिंग का खतरा कम हो जाता है, और दूसरा ऊपर की मिट्टी का वजन भी इस फाउंडेशन को और ज्यादा स्टेबल बना देता है। अब आते हैं इस नींव की जान पर, यानी इसके स्टील पर। हर पाइल के अंदर 16 mm के 8 सरिये होंगे। इन्हें बांधने के लिए 8 mm के रिंग्स लगेंगे। और हाँ, जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा दबाव आता है, वहाँ रिंग्स को और पास पास रखा जाएगा। पाइल कैप का सरिया तो और भी मजबूत होगा। इसके नीचे 20 mm के सरियों का एक पूरा जाल बिछाया जाएगा। ये इसलिए जरूरी है ताकि जो 80 टन का वजन है वो दोनों पाइल्स पर बिल्कुल बराबर बट सके। चलिए, डिजाइन तो कागज पर तैयार है, लेकिन असली चैलेंज तो साइट पर कंस्ट्रक्शन का होता है। तो अब देखते हैं वो 5 सबसे जरूरी नियम जिनके बिना ये डिजाइन अधूरा है। सबसे पहले उस दुश्मन को समझते हैं जो मिट्टी के अंदर छिपा है, एक्सपेंसिव सॉइल। ये एक ऐसी मिट्टी होती है जिसे पानी मिलते ही ये फूल जाती है और सूखते ही सिकुड़ जाती है। ये फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया फाउंडेशन पर नीचे से ऊपर की तरफ इतना जबरदस्त दबाव डालती है कि उसमें दरारें आ सकती हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका समाधान बहुत सिंपल है, लेकिन उतना ही असरदार। हम पाइल कैप के चारों तरफ 300 मिलीमीटर यानी लगभग 1 फुट मोटी रेत की एक परत बिछा देंगे। ये रेत एक बफर का काम करेगी, जो मिट्टी के फुलाव के असर को फाउंडेशन तक पहुंचने ही नहीं देगी। तो चलिए इस पूरी केस स्टडी को 5 गोल्डन रूल्स में समेट लेते हैं। पहला,
पाइल की क्षमता हमेशा रिपोर्ट से कंफर्म करें। दूसरा, मिट्टी के फुलाव से बचने के लिए रेत का बफर जरूर इस्तेमाल करें। तीसरा, पाइल टैप को जमीन में 1.5 मीटर गहरा रखें। चौथा, स्टील की डिटेलिंग बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक हो। और पांचवा, कंक्रीट डालने के लिए डीएमसी और ट्रेमी मेथड का ही इस्तेमाल करें ताकि कंक्रीट बिना खराब हुए सीधे पाइल की गहराई तक पहुंच जाए। तो इस तरह सही प्लानिंग और इंजीनियरिंग से मुजफ्फरपुर की कमजोर जमीन पर 80 टन का भार संभालने वाली एक सॉलिड नींव तैयार की गई। ये चैलेंज तो हमने पूरा कर लिया। अब अगला कौन सा डिजाइन चैलेंज है जिसके बारे में हमें और जानना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।